हाय गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है केमिस्ट्री का असाइनमेंट का, ठीक है, जिसमें अधिकतर बच्चे हमारे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो इसको नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से और बड़े ही जो है ना शांत स्वभाव से देखेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो आप आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के, बड़े ही तेजी के साथ और आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 स्टेप अगर आप याद रखते हैं, 5 स्टेप में ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट टाइम जो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस केमिकल रिएक्शन जो हम हुआ है, जो दिया गया है कि कौन सा रिएक्टेंट्स मिलकर क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उस केमिकल रिएक्शंस के पहले हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो ज्यादातर हमारा जो केमिकल इक्वेशन होता है वो लगभग हमारा अनबैलेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा स्टेप क्या होगा, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन कैसा लिखेंगे, बैलेंस, क्योंकि अगर हम रिएक्शंस को अगर लिखते हैं तो जैसे आप कह सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन वाटर इज फॉर्म। ठीक है, हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। अब ये हम जब देखते हैं इस केमिकल रिएक्शंस को, इस रासायनिक समीकरण को जब देखते हैं तो पाते क्या है कि यहाँ तो हाइड्रोजन की संख्या 2 तो यहाँ तो 2 है, यानी अभिकारक रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में सेम है। लेकिन जब ऑक्सीजन की संख्या को देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो संख्या है वो क्या है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये अनबैलेंस है। और सबसे पहला कहता है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमको सबसे फर्स्ट काम ये करना है कि उस केमिकल रिएक्शंस का बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण को निश्चित रूप से आप लिखेंगे, जैसे कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप यहां पर 2 और यहां पर भी अगर 2 लगाते हैं तो हमको लगता है कि 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 और 2, तो यहाँ पर भी 2, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में क्या होता है, इक्वल हो जाता है, और तब जाकर ये क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया, इस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने लिख दिया। आप भी लिख रहे हैं, बहुत आसान है, हिट एंड ट्राई मेथड आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत आसानी से आप लिख। दूसरा स्टेप में कहता है राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम जानते हैं किसको कहते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय जो नंबर हम लिखते हैं इस फार्मूला के या इस मॉलिक्यूल्स के पहले, जो फार्मूला के पहले नंबर को लिखते हैं उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 का पुट किया है, यहाँ पे 2 पुट किया, इस यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमने इन संख्याओं का प्रयोग किया है। और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब आप जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट और वाटर का कोएफिशिएंट जो है वो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में लिख लेंगे जहां हमको सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया था, वहां पर सॉल्यूशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। दूसरा, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलेगा उस कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब अगर क्वेश्चंस के अंदर हमारा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का अगर मोल दिया हुआ है तो मोल से काम चल जाएगा। अगर वहां पर अगर उसको अमाउंट को, अगर मास को केजी में दिया हुआ हो या वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो तो फिर हम यहाँ पर भी इस मोल को किसमें करेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कि अगर वहां केजी में है या ग्राम में है तो उसी हिसाब से यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, ग्राम या केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वहां पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा जो है ना वो लीटर या मिलीलीटर में है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम इस मोल को उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसके अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे। इतना काम हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जब इतना काम कर लेंगे तो चौथा स्टेप में हमको क्या करना है, राइट द गिवन डाटा।
यानी जो क्वेश्चंस के अंदर प्रश्न में जो हमको दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ मान लो हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो जो इसका जो डाटा दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, चाहे जिस फॉर्म में दिया हो, ग्राम में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, मोल में दिया हो, तो उस गिवन डाटा को हम क्या करेंगे। तो एक डाटा तो हमको क्वेश्चन से यहां मिल गया गिवन डाटा, दूसरा डाटा हमने यहां से ले लिया हुआ। अब हमारे पास कंप्लीट सारे डाटा क्या हुए हैं, उपलब्ध हो गए हैं, मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या करना है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाय यूनिटी मेथड। अब हम उसको एकक विधि से जो कहते हैं ना कि 100 में इतना, 1 में कितना, तो 50 में कितना, ये आप जो एकक विधि होता है, यूनिटी मेथड होता है, जो गणित में बहुत ही बेसिक नॉलेज से हम लोग जानते हैं उसको, बहुत ही जो है ना निम्न कक्षाओं में उसको हम लोग बहुत आसानी से पढ़ चुके होंगे। उस मेथड से हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को संपन्न कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपके जो कांसेप्ट रह गए थे वो निश्चित रूप से कांसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक विनम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।